हेलो दोस्तों, मैं एसके मोदी इंपेरियल यूथ क्लासेज की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से 1 से लेकर 52 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और ये 53 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ धन ए, बी तथा सी के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। आइए समझते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए का हिस्सा 2, बी का हिस्सा 3 और सी का हिस्सा 5। कह रहा है कि सी का हिस्सा कुल धन का 50%, तो कह सकते हैं कि 5 बराबर 50%, तो 3 बराबर 30% और 2 बराबर 20%। तो ये प्रतिशत में मान आ गया। लेकिन ए और बी और सी, ए, बी और सी का कुल धन क्वेश्चन में मालूम नहीं है। ए, बी और सी का कुल धन क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, अतः इसके आधार पर बी का हिस्सा क्या होगा नहीं ज्ञात किया जा सकता। अतः इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 डी आई यानी डाटा इनसफिशिएंट, जानकारी अधूरी है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 117 रुपया को टोटल जो राशि है वह 117 रुपया है। 117 रुपया को ए, बी और सी में, ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। पहले इसको एलसीएम लेकर अनुपात में बदल देते हैं तो रेशियो आज एलसीएम आ गया 12। 2 से 12 को भाग देंगे 6 बार में, 3 से 12 को भाग देंगे 4 बार में और 4 से 12 को भाग देंगे 3 बार। यही अनुपात सही अनुपात। इसी अनुपात में बांटना था, तो मैंने क्या किया कि 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। कहने का मतलब है कि ए को देना था 6 रुपया, दिया गया 2 रुपया। बी को 4 रुपया देना था, दिया गया 3 रुपया। और सी को देना था 3 रुपया, दे दिया गया 4 रुपया। तो किसे सबसे अधिक फायदा हुआ? तो जिसको अधिक दिया गया है उसी को ज्यादा फायदा हुआ होगा। तो देखिए, ए को देना था 6 रुपया, दिया गया 2 रुपया, कम दिया गया, इसको तो फायदा नहीं हुआ होगा। बी को देना था 4 रुपया, दिया गया 3 रुपया, इसको भी कम दिया गया, इसको भी फायदा नहीं हुआ होगा। सी को देना था 3 रुपया, दिया गया 4 रुपया, अतः सी को फायदा हुआ। तो देखिए सी को कितना फायदा हुआ, तो इसके अनुसार निकाल रहे हैं। तो सी का मान है 3, जिसका मान पूछे उसको ऊपर और अनुपात का योगफल नीचे। 4, 3, 7 और 7 में 6 जोड़ देंगे 13 और टोटल रुपया है ऊपर में 117 रुपया। 13 9 17 से और 9 3 27 रुपया ऊपर वाले सी को मिला। ठीक है, नीचे वाले सी को देखते हैं। तो जिसका मान पूछे उसको ऊपर 4 और 4 3 7 में 2 जोड़ दिए 9 और गुने 117 और 13 9 117 और 13 चौका 52 रुपया। ध्यान देंगे, सी को फायदा हुआ है तो नीचे में 52 आया है, ऊपर में 27 आया है, तो 52 में से 27 घटाएंगे तो कह सकते हैं कि सी को 25 रुपया फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। एक नियोक्ता का मतलब होता है नौकरी देने वाला, अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है। कर्मचारियों की जो संख्या है वह 9:8 के अनुपात में कम कर देता, यानी पहले कर्मचारी की संख्या था 9, कम करके हो गया 8। अब तथा उसकी मजदूरी
14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। मजदूरी क्या करता है, मजदूरी में वृद्धि कर देता है। पहले देता था 14 रुपया, अब दे रहा है 15 रुपया। आइए कुल मजदूरी निकालते हैं। 14 नवा 126 रुपया और 15 अठे 120 रुपया। अब कह रहा है कि उनकी कुल मजदूरी के बिल में क्या अंतर आएगा। देखिए इनकी कुल मजदूरी के बिल में 126 में 120 घटाएंगे तो अंतर कितना आ रहा है, 6 रुपया का अंतर आ रहा है। जो प्रारंभ में 1890 रुपया था, तो प्रारंभ में यहाँ कितना था, कह सकते हैं कि प्रारंभ में शुरू में 126 रुपया अनुपात में था, लेकिन क्वेश्चन में 1890 रुपया है, इसलिए अंतर, तो अंतर कितना है, 6 रुपया। 6 का मान निकालना है तो क्या करते हैं, 21 से काटते हैं। 21 छका 126 और 21 नवा 189 और 6 से 6 अतः 90 रुपया का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 400 रुपया को 4 आदमी 5 औरतों तथा 6 लड़कों के बीच टोटल रुपया है 400 रुपया है, और इसको 4 आदमी 5 औरतों और 6 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा गया कि एक आदमी, एक औरत और एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का हिस्सा 9:8:4 के अनुपात में है। यानी एक आदमी को 9 रुपया अनुपात में मिलता है, एक औरत को 8 रुपया और एक लड़का को 4 रुपया मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है एक आदमी का हिस्सा, एक आदमी का हिस्सा पूछ रहा है। आइए निकालते हैं। देखिए अनुपात में एक आदमी को 9 रुपया मिलता है, तो 4 आदमी को कितना मिलेगा, एक आदमी बराबर 9 रुपया, तो 4 आदमी बराबर 9 चौका 36 रुपया। अब एक औरत को 8 रुपया, तो 5 औरत को 8 बचे 40 रुपया, और एक लड़का को 4 रुपया, तो 6 लड़का को 6 चौका 24 रुपया। अब टोटल रुपया देखिए 36 और 24 60 और 40 जोड़े तो अनुपात में हो गया 100 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया है 400, तो 100 बराबर 400, तो 1 बराबर 4 रुपया। तो एक आदमी यही है ना, एक आदमी, तो 1 बराबर 4 रुपया, 1 बराबर 4 रुपया, तो 9 बराबर कितना 36 रुपया, और 36 रुपया कितना आदमी का निकला, एक आदमी का जो है हिस्सा 36 रुपया हो गया। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। एक ऐसा अनुपात मालूम करें कि जिसके पदों का अंतर 49 हो तथा उसका मान 2/9। 2/9 को 2:9 भी लिख सकते हैं, और इसके पदों का अंतर 49 हो। देखेंगे यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, 9 में से 2 घटाएंगे 7, यहाँ अंतर 7 है लेकिन है 49, तो 7 बराबर 49, तो 1 बराबर 7, 7 से 49 कट गया 7 बार में, और 1 बराबर 7, तो 2 बराबर 7 दूना का 14, और 9 बराबर 9 सते 63, अतः जो अनुपात आएगा वो 14:63। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। जब ए 20 रुपया कमाता है, ए 20 रुपया कमाता है, ए बी सी और डी। ए 20 रुपया कमाता है तब बी 30 रुपया कमाता है, बी कमाता है 30 रुपया। जब बी 40 रुपया कमाता है, बी 40 रुपया कमाता है, तब सी 50 रुपया कमाता है, तब सी 50 रुपया कमाता है। जब सी 60 रुपया कमाता है, 60 रुपया कमाता है, तब डी 80 रुपया कमाता है, तब डी 80 रुपया कमाता है। तो ए बी सी डी का अनुपात निकाला है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो इसको 2 से काटेंगे 3 बार में, और इसको 2 से काटेंगे 4 बार। अब ध्यान देंगे
ये घर खाली हो गया, ये दोनों घर, यहाँ पे ये घर और यहाँ पे एक घर और यहाँ पे ये घर और ये घर खाली। तो इस घर के नजदीक 3 है, तो जो नजदीक रहता है उसी को भरते हैं। इस घर के नजदीक 5 है और इस घर के नजदीक 4 है, इस घर के नजदीक 3 है, भर दी। अब गुना करेंगे तो 4 पचे 20 और 20 तिया 60, 3 पचे 15, 15 तिया 45, 3 चौका 12, 12 तिया 36, 3 चौका 12, 12 दूना का 24। अब कटेगा तो काट दीजिए, तो 3 से काटिए तो 8 तिया 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 20 तिया 60। अतः ए बी सी डी का जो अनुपात हो गया 8, 12, 15, 20, 8, 12, 15, 20, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब।